चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इन्वेस्ट राजस्थान समिट की। इतिहास रच रहा है राजस्थान। प्रदेश में 2 दिन इन्वेस्ट राजस्थान समिट की रौनक देखने को मिलने वाली है। 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट होने जा रहा है। आज से इसकी हालांकि शुरुआत हो रही है। 2 दिवसीय कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब पावड़ों के स्वागत के लिए आतुर है पूरा राजस्थान। सुबह 10 बजे सीतापुर स्थित JECC में सीएम गहलोत उद्घाटन करने वाले हैं। देश विदेश के मशहूर उद्योगपतियों के साथ हाई प्रोफाइल डेलीगेट भी शिरकत करने वाले हैं। सभी पावड़े प्रदेश की सुखद तस्वीर अपनी स्मृतियों में सदैव संजोए रखे, इसके लिए विभाग और सरकार द्वारा नहीं छोड़ी जा रही कोई भी कमी, कोई भी कसर। निवेश के क्षेत्र में कीर्तिमान रचने जा रहा है राजस्थान। सरकार ने 10.44 लाख करोड़ के 4192 MOU और LOI हस्ताक्षरित किए हैं। तो आज बेहद खास मौका है राजस्थान के लिए, बड़ा अवसर है और निवेश के द्वार खोलेगा ये समिट, ऐसी सरकार को उम्मीद है। 10.44 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद सरकार जता रही है। उद्योगपतियों का जमावड़ा आज से लगने वाला है। और काशीराम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट से, उनका रुख करते हैं। काशीराम, क्योंकि उद्योगपतियों का जमावड़ा आज लगने जा रहा है, क्या जानकारी आपके पास है? कौन कौन से उद्योगपति पहुंच गए हैं या फिर उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी दीपिका, बिल्कुल देखिए, बड़ी संख्या में उद्योगपति जयपुर पहुंच रहे हैं क्योंकि लंबे अरसे बाद राजस्थान में इस तरह की एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है। पिछले बीजेपी शासन में जब वसुंधरा सरकार ने रिसर्जेंट राजस्थान का आयोजन किया था और उसके बाद अब ये लंबे अरसे बाद ये समिट हो रही है और जब चौथा साल चल रहा है कांग्रेस सरकार का, तो इस दौरान इन्वेस्टमेंट राजस्थान नाम से जो समिट हो रही है इसमें 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU होंगे और इन सब MOU को LOI को साइन करने के लिए उद्योगपति यहाँ पर जुट रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं अडानी समूह के गौतम अडानी, वो पहुंचेंगे। उनका सुबह 9:40 तक जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। अहमदाबाद से वो आ रहे हैं, निजी विमान से वो जयपुर पहुंचेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से उद्योगपति यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर जो वेदांता ग्रुप है, जो कि राजस्थान में उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है जिंक के क्षेत्र में, उसके चेयरमैन पहुँच चुके हैं अनिल अग्रवाल। कल शाम वो पहुँचे थे, आबू धाबी से पहुँचे थे। और इसके अलावा अभिमन्यु मुंजाल और राहुल मुंजाल भी पहुंचे हैं, जो कि हीरो ग्रुप से जुड़े हुए हैं। वो दुबई से पहुंचे थे विशेष विमान से। और इसके अलावा जो हम अलग अलग बात करें उद्योगपतियों की, तो CK बिरला पहुंच चुके हैं, अजय श्रीराम पहुंच चुके थे, कल शाम को पहुंचे थे दिल्ली से। और इसके अलावा रवि जयपुरिया वो पहुंच चुके थे कल दिल्ली से। हैदराबाद से नीलिमा प्रसाद दिवी और उनके साथ में आधा दर्जन और उद्योगपति पहुंचे थे। लाइका गुड़ा से ऋषभ पाटनी आए थे और उनके साथ भी आधा दर्जन लोग आए थे। इसके अलावा दिल्ली से एक और हीरो ग्रुप का चार्टर विमान आया था जिसमें कि प्रदीप दिनोदिया और मुंजाल परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक उद्योगपतियों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो चल रहा है। और देखिए, परसों से ही यानी कि 5 तारीख से ही उद्योगपतियों के जयपुर आगमन का सिलसिला शुरू हो चुका था और आज अभी तक एक एक करके उद्योगपति यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और थोड़ी देर में अगर हम बात करें तो गौतम अडानी पहुंचेंगे, जिनके आगमन को लेकर विशेष यहां पर तैयारी की गई है। एक बार हमारे कैमरा पर्सन यश माथुर दिखाएंगे किस तरह से उनका लवाजमा लगा हुआ है। एक कारकेड है जो कि पीछे आप देख सकते हैं, जिसमें कि पुलिस एस्कॉर्ट रहेगी और चूंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है, CRPF की ओर से सुरक्षा व्यवस्था उनको दी जा रही है। तो यहाँ पर CRPF के जो जवान हैं वो भी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। तो अब थोड़ी देर का इंतजार और है जब गौतम अडानी जयपुर पहुंचेंगे। और चूंकि अब एयरपोर्ट जो है जयपुर एयरपोर्ट वो भी अडानी समूह संचालित करता है, तो निश्चित रूप से वो यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी थोड़ी देर मीटिंग कर सकते हैं और उसके बाद वो इन्वेस्ट राजस्थान जो समिट है उसमें शामिल होने पहुंचेंगे। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का उद्घाटन 10 बजे प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी संख्या में जो उद्योगपति आए हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ यहाँ पर MOU साइन करने का जो सिलसिला है वो चलेगा। करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU यहाँ पर साइन किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप गौतम अडानी की आप बात कर रहे हैं काशीराम, आप बता रहे हैं कि 9:40 पर वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, आगमन उनका हो जाएगा। लेकिन आप बता रहे हैं कि 5 तारीख से ही उद्योगपतियों का यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अगर मैं अभी की, अगर थोड़ी देर पहले की बात करूं तो कुछ उद्योगपति अभी भी आए हैं, अभी भी पहुंचे हैं।
यहीं से एयरपोर्ट से रवाना हुए होंगे? जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग उद्योगपति बिल्कुल अलग अलग उद्योगपति हैं जिनको रिसीव करने के लिए राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल अधिकारी लगाए हुए हैं। कई आरएस अफसर लगाए गए हैं, सचिवालय सेवा के अफसर लगाए गए हैं जो कि उनको रिसीव कर रहे हैं और एयरपोर्ट पर उनकी जिम्मेदारी है। आप देखेंगे एक के बाद एक कतार में यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जो आगे राजस्थान सरकार की गाड़ियाँ हैं आप देखेंगे सभी पर, जो कि स्टेट मोटर गैराज की ये गाड़ियाँ हैं, जो कि अलग अलग गाड़ियाँ हैं जिनमें कि अलग अलग उद्योगपतियों को यहाँ पर बिठाया जाएगा। और अब चूंकि ज़्यादातर उद्योगपति पहुँच चुके हैं और अब केवल कुछ एक प्रमुख उद्योगपतियों का पहुंचना ही बाकी है। एलन मित्तल जो कि स्टील किंग कहे जाते हैं, उनके आगमन की भी संभावना जताई जा रही थी। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है उनका प्रोग्राम कि वो कितनी बजे पहुंचेंगे, लेकिन उनके आगमन की भी संभावना बताई जा रही है। और यहाँ पर देखिए आप सारी जो है पूरी कतार आप देखेंगे अंतिम तक, तो ये पूरी रो है जिसको कि आरक्षित कर दिया गया है कि जो भी उद्योगपति यहाँ जयपुर पहुँचेंगे वो इस कतार में उनकी गाड़ियाँ लगाई गई हैं और यहाँ से फिर उन गाड़ियों में बैठ करके वो इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए जाएंगे। अलग अलग होटलों में उनको ठहराया गया है जहाँ पर कि प्रोटोकॉल अधिकारी जो कि उनके साथ रहेंगे, राज्य सरकार के प्रोटोकॉल अधिकारी जो कि उनकी अगवानी में रहेंगे। और 2 दिन का ये जो आयोजन है जिसमें कि कुछ उद्योगपति तो आज ही लौट जाएंगे, जैसे कि गौतम अडानी के बारे में सूचना है कि वो आज दोपहर 2 बजे के आसपास ही वापस लौट जाएंगे अहमदाबाद के लिए। तो और अन्य उद्योगपति भी, चूंकि देखिए उद्योगपतियों का समय भी काफ़ी व्यस्त रहता है, तो जब राजस्थान सरकार उनके लिए इतना बड़ा आयोजन कर रही है तो वो समय निकाल कर पहुंच रहे हैं और आज से ही उनकी वापसी का भी सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल काशीराम, और सरकार की कोशिश भी है कि जो भी उद्योगपति यहाँ पर पधार रहे हैं, आ रहे हैं, वो अच्छी स्मृतियां यहाँ से लेकर जाएं जो कि सदा सदा उन्हें याद रहे। इस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं जिससे कि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो और उनको ये फ्रेंडली माहौल दिया जा रहा है कि उनका अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है तो राज्य सरकार उनके साथ पूरा सहयोग करेगी। और देखिए उनके जब आगमन होता है यहाँ पर, जैसे ही वो विमान से उतरते हैं उसके बाद तुरंत एयरपोर्ट बिल्डिंग में आते ही एयरपोर्ट पर जो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं राज्य सरकार की तरफ से जो है प्रोटोकॉल सेवा देखते हैं, नरेश विजय और तारिक मोहम्मद, ये दोनों तो मौजूद हैं। इसके अलावा प्रत्येक उद्योगपति के लिए अलग प्रोटोकॉल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, जिनमें कि कुछ आरएस लगाए गए हैं, कुछ सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं, कुछ अलग अलग सेवाओं के अधिकारी हैं, वो नियुक्त किए गए हैं। और ये प्रोटोकॉल अफसर फिर पूरी निगरानी करते हैं कि उस मेहमान को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। उनको एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाना, होटल से जो आयोजन स्थल है वेन्यू जो जेईसीसी वहां तक पहुंचाना, फिर वहां से अगर वो कहीं जाना चाहते हैं या उनका जैसे जयपुर भ्रमण का कार्यक्रम बनता है तो उस सब की व्यवस्था भी करना प्रोटोकॉल अफसर की जिम्मेदारी होगी। और यहाँ पर राज्य सरकार की जो मेहमान नवाजी है उसको याद करें बिल्कुल सभी उद्योगपति, ऐसा खास तौर पर प्रयास किया जाएगा। और जब वो वापस लौटेंगे, चूंकि इनकी वापसी का सिलसिला आज से ही शुरू हो जाएगा और 10 तारीख तक ज्यादातर उद्योगपति वापस लौट जाएंगे, तो वो सब एक याद बनी रहे उनके मन में राजस्थान की आप भगत की, मेहमान नवाजी की। तो उस सब के प्रयास यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक इन्वेस्टमेंट का जो मौका है वो इस तरह की समिट बहुत कम आयोजन होते हैं। और जब पूरे कांग्रेस सरकार के टेन्योर में आज अब जब 4थी साल चल रही है और इस तरह का आयोजन हो रहा है, हालांकि इसमें से ज्यादातर एमओयू जो है या एलओआई जो है वो क्रियान्वित किए जा चुके हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 2 दिन पहले कहा था कि 41% के आसपास एमओयू क्रियान्वित हो चुके हैं और जो बचे हुए एमओयू वो अब क्रियान्वित होंगे। 4000 से ज्यादा एमओयू और एलओआई यहाँ पर होने हैं और करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट की उम्मीद यहाँ पर राजस्थान में जताई जा रही है। बिल्कुल, और सरकार को उम्मीद भी ज्यादा है और इसीलिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं और आप लगातार पल पल की तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।